आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती दिसंबर 2024 को रद्द करके और फिर से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ और नया विज्ञापन तुरंत ही जारी क्यों कर दिया और किया है, तो क्या क्या नए प्रावधान हैं उनको लेकर ये सेशन में ले रहा हूँ। दरअसल बहुत सारे साथियों के मैसेज आ रहे थे कि सर क्या अब दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं होगी, अब तो एग्ज़ाम बिल्कुल सिर पे था और अचानक से आरपीएससी ने ये क्या किया और क्या क्या नया परिवर्तन किया है वो भी हमें बता दीजिए। तो मैंने सोचा कि सभी को व्यक्तिगत रूप से मैसेज तो मैंने दिए ही हैं, लेकिन एक यूट्यूब पे भी मैंने सोचा वीडियो बना दिया जाए ताकि सभी को ये सूचना मिल जाएगी, आसान भाषा में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। यदि आप इतिहास विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या पिछली भर्ती में आप एग्ज़ाम को पास कर चुके हैं और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों के लिए ही मैंने दो प्रकार के बैच चला रखे हैं। एक तो साक्षात्कार के लिए बैच चला रखा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा एप्लीकेशन का नाम है सफलता विजन्स, जिसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा। उस पर क्लिक करके आप सीधे उस बैच पे जा सकते हैं, जिसमें मैंने विभिन्न सारी क्लासें रिकॉर्ड करके डाली हुई हैं और पीडीएफें डाली हुई हैं, जिसमें मैंने ये लिया है कि जो संभावित प्रश्न साक्षात्कार में पूछे जा सकते हैं उन सारे प्रश्नों का समावेश करके पीडीएफ भी तैयार की है और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने बोर्ड पे खोल कर समझाया भी है। जितनी भी अवधारणाएं हैं, इतिहास की उलझी हुई अवधारणाएं हैं, जो विवादित प्रश्न हैं, उन सबको मैंने वहाँ पे समझाया है। अभी बैच चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी जो एग्ज़ाम होना है दिसंबर में, उसकी तैयारी करने वाले साथियों के लिए मैंने थर्ड पेपर की टेस्ट सीरीज चला रखी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या वही सफलता विजन्स मेरा एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे ही आपको वो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, दो पेपर मैंने फ्री रखे हैं, उनको देखकर और आपको लगे कि टेस्ट का लेवल अच्छा है, ज्वाइन करना चाहिए, तो आप उसको अवश्य ज्वाइन करना। इतना मैं कहूँगा, निराश आपको नहीं होने दूंगा। और हाँ, टेस्ट सीरीज को वही ज्वाइन करना जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना वास्तव में ही देख रहे हैं, क्योंकि मेरी टेस्ट सीरीज का लेवल बहुत ज़बरदस्त है और मैं ये दावा करता हूँ कि जो भी कोई साथी मेरी टेस्ट सीरीज में 50% मार्क्स ले आएगा, वो आरपीएससी की जो कट ऑफ होगी उससे ऊपर रहेगा हर कंडीशन में। केवल आपको मेरी टेस्ट सीरीज में 50% मार्क्स लाने हैं। चलिए मैं आता हूँ हमारे बिंदु पर और बात करते हैं कि आखिर क्यों आरपीएससी ने पिछला विज्ञापन रद्द किया और नया विज्ञापन जारी किया। सॉरी। देखिए प्यारे साथियों, पिछला विज्ञापन रद्द करने के पीछे जो आरपीएससी का कारण था वो ये था कि जो हमारे तीनों पेपर होते हैं, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होती है उसमें 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है हमारे सब्जेक्ट का, दूसरा पेपर भी सब्जेक्ट का, तीसरा पेपर राजस्थान अध्ययन का होता है, जिसमें राजस्थान का ही मैटर आता है, राजस्थान की जीके आती है। ठीक है, और राजस्थान का करंट भी आता है। तो प्यारे साथियों, अब नया जो प्रावधान ये किया है कि इन तीनों पेपरों में आपको प्रत्येक पेपर में 36-36% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। ठीक है, 36-36% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं और तीनों पेपरों को मिलाकर आपको 40% मार्क्स लाने अनिवार्य कर दिए गए हैं प्रत्येक कैटेगरी के लिए। हाँ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 5% की छूट है ना, ये आप ध्यान रखिए। बाकी जो है आपको 36-36% तो हर पेपर में, और एग्रीगेट तीनों पेपरों को मिलाकर 40% होने अनिवार्य हैं, अन्यथा भले ही सीट खाली रह जाए पर आपका चयन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये नया प्रावधान किया गया है और बाकी चीज़ें सेम हैं। यदि आपने फॉर्म पहले भरा था या नहीं भरा था, आपको फिर से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और जो साथी पहले नहीं अप्लाई कर पाए थे उनको भी मौका मिल गया है इसमें फॉर्म अप्लाई करने का। एक बात और बता दूं, यदि आप मास्टर के फाइनल ईयर में हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिस दिन जिस दिन इंटरव्यू होगा आपके सब्जेक्ट का, उस दिन के जो इंटरव्यू स्टार्ट होने का जो पहला दिन होगा, उस पहले दिन के ठीक एक दिन पहले तक आपकी मार्कशीट आ जानी चाहिए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए।
मास्टर का। आपकी सारी जो डिग्रियां हैं जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल कराती हैं, वो सारी डिग्रियां आ जानी चाहिए, तो आप एलिजिबल रहेंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ, यदि आप फाइनल ईयर में हैं मास्टर के, तो भी आप फॉर्म अप्लाई करें और एग्ज़ाम को अच्छे से फेस करें। ठीक है, नेट भले ही आपके पास हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एग्ज़ाम लेंगे, उसके बाद कब रिजल्ट निकालेंगे, कब इंटरव्यू का शेड्यूल डालेंगे, तब तक आपको नेट की एग्ज़ाम देने का भी मौका मिलेगा, तो आप नेट भी पास कर सकते हैं और आप मास्टर को भी आराम से पास कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म जो भरने हैं वो 20 सितंबर से भरने हैं और अगले महीने की यानी कि 19 अक्टूबर तक आपके ये फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो आपको फिर से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। एग्ज़ाम वही दिसंबर में होनी है, 1 दिसंबर से 24 दिसंबर 2025 के बीच में ये एग्ज़ामें आयोजित की जाएंगी। ठीक है, तो सॉरी, आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों ये कैंसिल किया और नया प्रावधान क्या किया है और हमें क्या करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।